मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नासिक के कसारा घाट में लोकल से टकराए विदर्भ एक्सप्रेस, 1 की मौत और 14 के घायल होने की खबर। लंबी दूरी की 21 ट्रेनों के रूट बदले। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ जा रही थी लोकल ट्रेन, नासिक में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से लोकल ट्रेन हुई धीरे। लैंडस्लाइड की वजह से लोकल ट्रेन के 12 में से 11 डिब्बे पटरी से उतरे, 1 डिब्बा तिरछा होकर दूसरे ट्रैक पर पहुंचा। दूसरे ट्रैक पर सीएसटी से आ रही थी विदर्भ एक्सप्रेस, ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रुकने से पहले ही टकराई ट्रेन। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से विदर्भ एक्सप्रेस के S9 बोगी पर चढ़ी S10 बोगी, हादसा होते ही मच गई चीख पुकार। पीड़ितों की मदद के लिए जुटे आरपीएफ के जवान, बारिश और अंधेरे की वजह से हुई मुश्किल कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचाया घायलों को अस्पताल। रेल मंत्री मुकुल रॉय ने किया घटनास्थल का मुआयना, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए। पीड़ितों का मेडिकल खर्च उठाएगी रेलवे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने किया ऐलान। मुंबई के बडाला इलाके में भयानक हादसा, फ्लाईओवर का हिस्सा गिर जाने से 1 की मौत, 7 जख्मी। पंचतत्व में विलीन हुआ हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना का मुंबई में अंतिम संस्कार। विले पार्ला के क्रेमेटोरियम में हुआ अंतिम संस्कार, परिवार के सभी सदस्यों ने गाता को दी अंतिम विदाई। अक्षय कुमार के बेटे आरम ने दी मुखाग्नि, नाना की विदाई देखकर फूट फूट कर रोया नाती। अपने हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए रुकी मुंबई, बारिश के बावजूद काका के फैंस से भरी सड़कें। अंतिम संस्कार से पहले आशीर्वाद से निकली काका की शव यात्रा, अंतिम सफर पर काका को श्रद्धांजलि घर भी पहुंचे प्रशंसक। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार पूरा होने तक शमशान घाट पर मौजूद रही डिंपल, सुरक्षा के लिए किए गए थे कड़े बंदोबस्त। राजेश खन्ना को मुखाग्नि दिए जाने के बाद लौटे अक्षय, परिवार के बाकी सदस्य भी लौटे घर। नदी में प्रवाहित करने के लिए आज चुनी जाएगी काका की अस्थियां, अंतिम संस्कार पूरी करने की होती है रस्म। नाती आरव करेगा नाना की अस्थियों का विसर्जन, हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी काका की अस्थियां। कल शाम 5 बजे होगा राजेश खन्ना का चौथा ताज लैंड्स एंड में जुटेंगे रिश्तेदार। भीड़ की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरे बिग बी, अभिषेक के साथ शमशान घाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पूरे बॉलीवुड ने अपने हीरो को किया आखिरी सलाम, मनोज कुमार समेत पहुंचे कई दिग्गज। गुरुवार सुबह 10 बजे काटर रोड के आशीर्वाद बंगले से निकली शव यात्रा, एक खुले ट्रक में रखकर ले जाया गया काका का पार्थिव शरीर। पति डिंपल, दामाद अक्षय और नाती आरव थे ट्रक पर सवार, कड़ी सुरक्षा के बीच 11 बजे विले पार्ले पहुंची शव यात्रा। काका के प्रशंसकों ने आशीर्वाद के बाहर चिपकाए थे पोस्टर, काका के अंतिम विदाई के वक्त कई फैंस के छलके आंसू। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काका को दी श्रद्धांजलि, कहा आम आदमी के सुपरस्टार थे काका। गोवा विधानसभा में राजेश खन्ना को संगीतमय श्रद्धांजलि, विधायकों ने गाने गाकर सुपरस्टार को कहा आखिरी सलाम। मनमोहन कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्रियों के विभागों में हो सकता है फेरबदल, 26 जुलाई से 7 अगस्त के बीच हो सकता है मंत्रियों के जिम्मेदारियों में बदलाव। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे को मिल सकता है गृह मंत्रालय, चिदम्बरम को फिर सौंपा जा सकता है वित्त मंत्रालय का जिम्मा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए शरद पवार, गठबंधन छोड़ने की दी धमकी। सूत्रों के मुताबिक प्रणब के बाद नंबर 2 की कुर्सी न मिलने से खफा है पवार, घर पर की एनसीपी नेताओं के साथ बैठक।
बैठक के बाद एनसीपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को नहीं आता गठबंधन चलाना। एनसीपी का आरोप, टकराव की राह पर जा रही है कांग्रेस, मामले को आगे ले जाएगी एनसीपी। आज शरद पवार के घर जुटेंगे एनसीपी नेता, यूपीए के खिलाफ एनसीपी कर सकती है कोई अहम ऐलान। अब महिलाओं पर भी चलेगा बलात्कार करने का केस, सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला, क्रिमिनल लॉ में बदलाव को हरी झंडी। मनमोहन के कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विनिवेश को दी मंजूरी। चीन से आयात होने वाले पावर उपकरणों पर लगेगा 21% आयात शुल्क, फैसले पर कैबिनेट की मुहर। 1050 रुपए के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक, नोटों पर होगी रुपए की नई पहचान। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर को नई जिम्मेदारी, आईटी पर संसद की स्थायी समिति के बने सदस्य, रेखा फूड कंज्यूमर समिति के सदस्य बनी। तीखी आलोचना झेल रहे राहुल गांधी का अहम ऐलान, कहा सरकार और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी को तैयार। राहुल गांधी की दलील, प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी तय करेंगे रोल, फैसला हो चुका है, बस अब उस पर अमल होना है। राहुल के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी बोले, सोनिया गांधी के बाद राहुल की है पार्टी में सबसे बड़ी हैसियत। जनार्दन द्विवेदी की दलील, राहुल ने आज जो कहा वो कल सोनिया गांधी की बात का जवाब भर है। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का बयान, राहुल को बड़ी जिम्मेदारी देना होगा, कांग्रेस पार्टी का अच्छा फैसला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में वोटिंग, दिल्ली में पीएम और सोनिया ने दिया वोट, प्रणब का चुना जाना लगभग तय। सोनिया गांधी ने प्रणब की जीत का जताया भरोसा, कहा एकजुट है यूपीए। वोटिंग के दौरान मुलायम से हुई गलती, प्रणब की जगह संगमा को डाला वोट, एहसास होने पर दोबारा किया मतदान। अहमदाबाद में बीजेपी विधायक डॉक्टर कानू भाई कलसारिया ने की क्रॉस वोटिंग, संगमा की जगह प्रणब को दिया वोट। क्रॉस वोटिंग पर केनू भाई की दलील, मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में उठाया कदम। केरल में सीपीआई और आरएसपी विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाले वोट, 140 में से कुल 124 विधायकों ने किया मतदान। एनडीए उम्मीदवार संगमा ने भी डाला वोट, मीडिया से बोले जीत का है पूरा भरोसा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग केस में एचएसबीसी बैंक की सुरक्षा, लापरवाही की जांच कराएगी सरकार, अमेरिका से सेनेट जांच की मांगेगी रिपोर्ट। रिपोर्ट में हुआ था खुलासा, बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग यूनिट में कम था स्टाफ। एचएसबीसी मामले में गृह सचिव आरके सिंह का बयान, कहा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बनाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव का दिग्विजय सिंह ने किया बचाव, कहा पहली बार जिम्मेदारी संभालने पर आती हैं मुश्किलें। रविशंकर प्रसाद को राज्यसभा में बीजेपी का उपनेता बनाने की तैयारी, आडवाणी ने उपराष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव। आज होगी उद्धव की हार्ट सर्जरी, राज रहेंगे मौजूद, चाचा बाल ठाकरे बुलाने पर राज पहुंचे मातोश्री। आईसीयू से शिफ्ट किए गए शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन की हुई है बाईपास सर्जरी, कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है शत्रुघ्न सिन्हा। सेना ने कश्मीर घाटी में अलकायदा आतंकियों की घुसपैठ की खबरों को किया खारिज, कहा हर चुनौती से निपटने को तैयार। भोपाल में बाबा रामदेव के काफिले पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, एक पुलिस वाला घायल। बाबा की गाय पर फेंके गए पत्थर, बाबा रामदेव ने सोनिया और राहुल गांधी से कहा कार्यकर्ताओं को शालीनता सिखाएं। बीएचईएल के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे बाबा रामदेव, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले हटाए गए रामदेव के पोस्टर। बीएचईएल प्रशासन ने अचानक बढ़ाई सख्ती, आयोजन स्थल तक जाने के लिए रामदेव समर्थकों की कड़ी सुरक्षा जांच।
पीएचईएल प्रशासन की सख्ती के बाद कार्यक्रम का आयोजन स्थल बदला गया। 9 अगस्त की अभियान पर था कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक मानेसर प्लांट बंद करने की तैयारी में मारुति। आज टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग में हो सकता है फैसला। मारुति के मानेसर प्लांट में जिंदा जले शख्स की पहचान GMHR AK देव की हुई थी हत्या। मानेसर प्लांट में हुए हंगामे के आरोप में 91 लोगों को न्यायिक हिरासत। 99 लोग हुए थे गिरफ्तार, 8 लोग रिहा। मानेसर कांड पर सख्त हुई हरियाणा सरकार। सूबे के उद्योग मंत्री और S सुरजावाला बोले, कानून हाथ में लेने का किसी को नहीं हक। बुधवार को गुड़गांव के मानेसर प्लांट में हुआ था बवाल। 4000 कर्मचारियों ने प्लांट में की थी तोड़फोड़। दिल्ली के आनंद विहार से मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 41 बच्चों को छुड़ाया, 21 गिरफ्तार। सीमांचल एक्सप्रेस से बंधुआ मजदूरी के लिए दिल्ली लाए गए थे बच्चे। बचपन बचाओ आंदोलन की पहल पर मारा गया छापा। नोएडा सेक्टर 12 में विष्णु नाम के एक बीटेक स्टूडेंट की आत्महत्या। परिवार वालों ने हत्या का लगाया आरोप। बेटी की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़े मां बाप। रिक्शा चलाकर गाजियाबाद से बेटे को बीटेक करा रहा था पिता। कुछ समय पहले पानी में डूबकर हो गई थी युवक के भाई की मौत। आत्महत्या के वक्त घर में अकेला था इकलौता बेटा। चंडीगढ़ में इश्क के अंधे पति ने पार की हैवानियत की हद। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति ने कोल्ड ड्रिंक में पत्नी को पिला दी नींद की ढेर सारी गोलियां। मौत के बाद होशियारपुर के जंगलों में फेंकाया लाश। पति विजेंद्र बना रहा था पूजा पर तलाक का दबाव। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में खुला कत्ल का राज। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शहर में घुसा तेंदुआ। लोगों में दहशत। 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने बेहोश कर पकड़ा। कुत्ते को मारकर खाने के बाद एक घर में घुस गया तेंदुआ। लोगों की नजरों में आने के बाद तमाम घरों में की छुपने की कोशिश। गाजियाबाद में देसी पिस्तौल की गिरने से चली गोली में हिस्ट्री शीटरों में ढेर। बाइक पर सवार था बदमाश। सगा भाई कपिल भी था साथ। चोरी की बाइक पर 30 किलोमीटर तक फर्राटा भरते रहे बदमाश। पुलिस को नहीं लगी भनक। अचानक चली गोली ने किया काम जमा। गाजियाबाद में महिला ने की ढोंगी तांत्रिक की शिकायत। बीमार पति के ठीक होने के लिए की शारीरिक संबंध बनाने की मांग। तांत्रिक फरार। फरीदाबाद में बदमाश ने प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर दिन दहाड़े मांगी फिरौती। 10 साल के बेटे ने पिता को बचाया। बच्चे के पैर में लगी गोली। छपरा में टीचर की हैवानियत। पाठ याद न करने पर 5 साल के मासूम को बुरी तरह से पीटा। पिता ने दर्ज कराया केस। चौबीस घंटे में लबालब पानी में डूबेगी राजधानी दिल्ली। मौसम विभाग ने जताया जोरदार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के डायरेक्टर RC वशिष्ठ ने कहा, दिल्ली और NCR में सक्रिय हुआ मानसून। पंजाब हरियाणा में भी खत्म होगा बारिश का इंतजार। बारिश के लिए भगवान वरुण की शरण में छत्तीसगढ़ सरकार। मानसून के लिए गृह मंत्री ननकी राम के घर हुआ यज्ञ। कैबिनेट की मीटिंग के तत्काल बाद यज्ञ में पहुंचे रमन सिंह सरकार के मंत्री। पुलिस वालों ने भी सादी वर्दी में गाए भजन। मानसून की दगाबाजी से छत्तीसगढ़ के किसान परेशान। धान की बुवाई हुई मुश्किल। किसानों की हालत पतली। श्रीलंका पहुंचकर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने की टीम की हौसला अफजाई। कहा, सीरीज का प्रदर्शन होगा टीम को परखने का मौका। श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने ने टीम इंडिया को ललकारा। कहा, टीम में शामिल गए नए खिलाड़ी देंगे वर्ल्ड चैंपियंस को चुनौती। कोलंबिया के बर्कनविला में 3 साल के मासूम का सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन। सीवर लाइन से सही सलामत निकाला गया। करीब 1 दिन तक सीवर में बहता रहा 3 साल का मासूम। एक पाइप के जरिए नाले में फंसा मिला बच्चा।
ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले लंदन में जुटने लगा सुरक्षा स्टाफ, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही भीड़ को संभालना अफसरों के लिए हुआ मुश्किल। सीरिया की राजधानी डेमस्कस में 3 अफसरों की मौत का असद सरकार ले रही है बदला, हेलीकॉप्टर से की जा रही है गोलीबारी। असद की तानाशाही सरकार ने हेलीकॉप्टर से गिराए बम, विद्रोहियों ने जारी की जुल्म का वीडियो, सरकारी बख्तरबंद गाड़ी पर किया कब्जा।